सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी के खिलाफ हवाला के तहत आरोपों की जांच हो रही है। इसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत 50 सांसद हिरासत में लिए गए, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वो महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जबकि सरकार चर्चा नहीं कर रही। कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए मार्च शुरू किया और विजय चौक से हिरासत में ले लिए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने ये प्रदर्शन महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर किया या फिर सोनिया गांधी की पूछताछ का विरोध करते हुए किया? क्या कांग्रेस पार्टी कभी जनता के मुद्दे पर इतना बड़ा प्रदर्शन करती है? क्या कांग्रेस के लिए जनता के मुद्दों से बड़े गांधी परिवार के मुद्दे होते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कांग्रेस ने कोहराम मचा दिया था। उधर सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में थी, इधर सड़क पर कांग्रेस संग्राम कर रही थी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिलाओं को, कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को इस समय डिटेन किया जा रहा है। काफी भारी तादाद में महिलाएं अपना समर्थन सोनिया गांधी को दिखाने के लिए आज कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मौजूद थी। कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ प्रदर्शन मार्च की शक्ल में आगे बढ़ता गया और पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ कर बसों में ठूंसती रही। युवा कांग्रेस अध्यक्ष बी श्रीनिवास को तो पुलिस ने बालों से खींचकर कार में ठूंसा। चौक पे आप देखिए कुछ इस तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी, जहां पे कांग्रेस के तमाम सांसद यहां पे बैठे हुए हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये मांग की थी कि उनको गांधी समाधि के पास सत्याग्रह करने की अनुमति दी जाए, लेकिन वो उसकी इजाजत नहीं मिली। राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ते हुए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विजय चौक के पास रोक लिया। कांग्रेसी बीच सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस उन्हें हिरासत में लेने लगी। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सांसद हैं वो लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी पीछे हैं, वो खुद भी सड़क पर अब जो है बैठ गए हैं और उनके साथ तमाम जितने एमपीज हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो है तमाम जो एमपीज हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। उधर राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि ये संसद में महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। राहुल महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना देने का दावा कर रहे थे। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। हमारी ये जायज मांग है और इस मांग को आज कुचल रही है मोदी सरकार। किसी प्रकार का प्रजातंत्र का कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी जी भी हमारे साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी से तंग कर रहे हैं सारे देश को, इसलिए हम प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। जब तक संवैधानिक संस्थाओं का कमजोर किया जाएगा, विपक्ष की सरकारों पर प्रहार किया जाएगा, विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए, उनको झूठे मुकदमों में फांसने के लिए कोशिशें होंगी। कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। पुलिस ने बताया कि विजय चौक से 50 कांग्रेसी सांसदों समेत राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है और सभी को किंग्सवे कैंप में रखा गया है। फिर किंग्सवे कैंप पर भी प्रदर्शन होने लगा। दरअसल दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों में और बड़े शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर ही था, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। सोनिया गांधी से पहली पाली में दोपहर 2 बजे तक पूछताछ हुई, फिर लंच के बाद दूसरी पारी में पूछताछ शुरू हुई। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार बिना एफआईआर दर्ज किए सोनिया गांधी पर हवाला के आरोपों के तहत पूछताछ कर रही है।
जबकि नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडियन और कांग्रेस पार्टी के बीच पैसे का लेन देन बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है। ये मामला 10 साल पुराना है, जब 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया राहुल पर कांग्रेस पार्टी के पैसे का दुरुपयोग करके 1937 की स्थापित एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को खरीदने का आरोप लगाया। जांच में पता चला कि 2008 तक एजीएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। उस वक्त 2010 में एजीएल में 1057 शेयर होल्डर थे। इसके बाद 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाई गई, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराई गई। YIL में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38% शेयर थे और बाकी के 24% शेयर मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडीज और सुमन दुबे के नाम पर बंटे। फिर 2011 में एजीएल को दिए 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले उसकी सारी होल्डिंग YIL को सौंप दी गई और एजीएल ने सिर्फ 50 लाख रुपए में सारे शेयर YIL को सौंपने का आरोप लगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि नई कंपनी बनाकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया गया, क्योंकि एजीएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में हजारों करोड़ की स्थायी संपत्तियां थी। अब प्रवर्तन निदेशालय से लेकर आयकर विभाग तक इस केस की जांच कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति है कि ये केस सिर्फ सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए बनाया गया है। आज तक ब्यूरो।